हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। नए साल की बधाई पोस्टर में सियासत। कांग्रेस ने दिया नए साल नई सरकार का नारा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस का होगा बुरा हाल। रीवा के कॉलेज चौराहे में नव वर्ष की बधाई देने को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के फोटो के साथ नारा दिया था कि नए साल में नई सरकार। जिसके बाद उनके इस पोस्टर ने सियासी रूप ले लिया और जवाब में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने उसी पोस्टर के बगल में एक और पोस्टर लगा दिया, जिसमें उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार भी कांग्रेस का होगा बुरा हाल। और अब शहर में लगे इन दोनों पोस्टरों से सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा प्रदेश भर में सियासी घमासान किया जा रहा है, जिसके लिए अब नए साल के बधाई के तौर पर लगाए गए पोस्टरों के माध्यम से विवाद ने तूल पकड़ा है। दरअसल रीवा शहर के कॉलेज चौराहे में कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के फोटो के साथ नारा दिया कि नया साल नई सरकार। जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने पलटवार किया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए पोस्टर के ठीक बगल में एक और पोस्टर लगा दिया तथा उस पोस्टर में उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ को नए साल की बधाई देते हुए लिखा है कि कमलनाथ जी को मुबारक हो नया साल, 2023 में फिर होगा कांग्रेस का बुरा हाल। लगाए गए पोस्टर पर अब जब भाजपा नेता गौरव तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वैसे भी बुरा हाल है, ऐसे में नई सरकार का नारा दे बुनियादी नारा है। जिसके जवाब में उन्होंने बीजेपी की ओर से यह पोस्टर जारी किया है। वहीं पोस्टर विवाद को लेकर जब मीडिया ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से बातचीत की तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गौरव तिवारी खुद ही अपने संगठन से परेशान है, क्योंकि उन्हें विगत 3 वर्षों से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसके कारण वह खुद इस पोस्टर में शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगाने वाले थे, मगर पोस्टर बनाने वाले ने गलती से दूसरी फोटो लगा दी है। कमलनाथ जी ने एक अभियान शुरू किया है कल से कि नया साल नई सरकार। ये तो एकदम हास्यास्पद है। भाजपा की सरकार है और ये उनको खुद को भी मालूम है कि आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार ही रहने वाली है। अरे उनके नेता खुद बता रहे हैं कि उनके सर्वे में विधायक जीत ही नहीं रहे। आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति बुरी होने वाली है, पूरे देश में बुरी है स्थिति। तो कहां से भाई आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार या कि नई सरकार बनेगी? ये मोदी जी की भाजपा है। नए भारत में भाजपा ही है, मध्य प्रदेश में भाजपा ही है और भाजपा ही रहेगी। और भाजपा का जो शासन है, सुशासन है, वो जनता को पसंद आ रहा है। उसी के कटाक्ष में मैंने ये होर्डिंग लगवाई है, जिससे अब कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि पोस्टर निकलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेसियों द्वारा। स्वाभाविक है, जब ऐसे पोस्टर लगेंगे, उनका कटाक्ष किया जाएगा, तो वो प्रयास करेंगे कि इस तरह के पोस्टर नहीं लगे। तो मैंने तो अपना जो एक संदेश था वो दे दिया है। अब हटाए रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो अभी आगे जाके देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। ये हमको भी सूचना आई है कि वहां से पोस्टर हटाए जा रहे हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वहां पहुंच चुके हैं उस स्थल पर। अगर पोस्टर हटा दिए जाते हैं तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? अगला कदम हम देखेंगे, बाद विचार करेंगे आगे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कोई नेता हैं, उन्होंने कोई पोस्टर लगाया है। अभी ऐसा सुनने में आया कि वो पोस्टर में उनको शिवराज जी की फ़ोटो लगानी थी, गलती से फ़ोटो कोई दूसरी लग गई है। क्या पिछले वो 3 वर्षों से घर बैठे हुए बीडी शर्मा ने और राजेंद्र शुक्ला जी ने उनको घर बैठा दिया और संगठन के जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह जी ने, वो पीड़ित हैं। वो भाजपा से इतना पीड़ित है कि 3 साल से उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो क्यों ऐसा किया? मुझे जो तो पता लगा है कि वो शिवराज की लगाना चाहते थे और बीडी शर्मा की लगाना चाहते थे और गलती से प्रिंट वाले ने लगता है कि कोई दूसरी फ़ोटो लगा दी है। और आप भी जानते हैं कि जो युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार विधानसभा लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन विकास पुरुष के आगे किसकी लोकसभा किसकी विधानसभा, सबका डब्बा बंद है।
यहाँ तो सिर्फ एक डब्बा चालू है, वो डब्बा है ज़मीन खरीदो और बेचो, और दूसरा डब्बा चालू है कि विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करो और सरकारी ज़मीनों की बंदर बाट करो। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है जिसके वजह से ये कटाक्ष करना पड़ा? पोस्टर में तो लिखा है कि जो लूट की सरकार है वो गिरेगी, जो चोरी की सरकार है वो गिरेगी। हमारे जो पोस्टर हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि नई सरकार कमलनाथ सरकार 2023 में रीवा नगर वासियों को नववर्ष की बधाई। उसका सीधा सीधा संदेश है कि जिसने चोरी की है, डकैती की है, वो जाने के लिए तैयार बैठा है और जनता उसे बाहर भेजना वाली है। उसमें तो साफ साफ लिखे। इससे पहले भी हम पोस्टर लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी लगते हैं। क्या आपने कहीं देखा कि कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ हों या कार्यकर्ताओं ने इस तरह का कोई असहनीय कार्य किया? ये तो इन्हें शहर को अपने विकास कर लिया या अपने लोगों का विकास कर लिया, आम आदमी का विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मानसिक रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बन गए, और रीवा में तो स्वीकार कर ही लिया है। 2022 का परिणाम आपके सामने है। हम महापौर का चुनाव जीते हैं, हमें यह चुनाव जनता ने जिताया। और संज्ञान में लेते हुए एसपी को FIR दर्ज करनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि अगर इस तरह का उन्होंने किया है जानबूझ के, पहली बात तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, शिवराज की लगाना चाह रहे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन गलती से हुआ या प्रिंट मीडिया से हुआ, जैसे भी हुआ तो लग गई हो।